बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 39 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 7 है जिसका थीम है रीड अ स्टोरी। आज डेट है 5 मार्च 2022 और ये वर्कशीट हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और कार्य भी अच्छे से कर रहे होंगे। रीड अलाउड एंड एंजॉय द गिवन स्टोरी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, इस स्टोरी को एंजॉय करते हुए रीड करना है और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और जो आंसर क्वेश्चंस दिए हैं हमें उनके आंसर्स देखने हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले है अ बेबी लॉयन इज कॉल्ड डैश। एक बेबी लॉयन को क्या कहते हैं? तो पहले इन क्वेश्चंस को देखने से पहले हम क्या करते हैं, स्टोरी को रीड कर लेते हैं। देखिए, द हंग्री कब। द हंग्री कब। अब कब क्या होता है? शेर के बच्चे को हम कहते हैं कब। वन डे अ लॉयन कब वॉज वेरी हंग्री। एक दिन एक शेर का बच्चा क्या था, बहुत भूखा था। ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर 2 days। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। दिस हैड मेड हिम एंग्री। जो उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, इससे उसको क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। ही एंटर्ड अ विलेज इन सर्च ऑफ फूड। वो खाने की तलाश में एक गांव में गया। द चिल्ड्रन वर स्कैर्ड टू सी हिम। दे रैन इन फेयर। जो गांव में बच्चे थे वो डर गए उसे देखकर और वो डर कर चिल्लाने लगे, भागने लगे। इन द विलेज ही स्मेल्ड समथिंग। गांव में उसे किसी चीज की खुशबू आई। समथिंग डिलीशियस, किसी क्या है, बहुत स्वादिष्ट खाने की उसे खुशबू आई। फूड ही थॉट। उसने सोचा कितना स्वादिष्ट खाना है। ही म्याउड लाइक अ कैट टू आस्क फॉर फूड। उसने बिल्ली की तरह म्याऊ किया और खाने के लिए, जैसे बिल्ली अगर आपके आसपास कहीं आती है तो वो म्याऊ म्याऊ करती है, इसका मतलब उसे खाने या पीने के लिए कुछ चाहिए। ऐसे ही उसने लॉयन कब ने किया। द पर्सन इन द हाउस ऑफर्ड अ प्लेट ऑफ फुल ऑफ पूरीज टू हिम। तो जो घर में इंसान था उसने क्या किया, एक पूरी प्लेट भरकर पूरी की उसको दे दी। अब उसने देखा नहीं, विंडो में रख दी उसने कि ये जो बिल्ली है ये खा लेगी, बहुत भूखी होगी। आफ्टर ईटिंग द पूरीज ही वॉज नो लॉन्गर हंग्री। तो पूरी खाने के बाद वो क्या हुआ, वो भूखा नहीं रहा, उसका पेट भर गया। नाउ ही वॉज काम एंड वॉज नॉट एंग्री। अब वो क्या हो गया, शांत हो गया और उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। द लॉयन कब वॉक्ड बैक टू द फॉरेस्ट हैप्पीली। वो खुशी खुशी जंगल में वापस चला गया। तो होता है ना, आपको भी जब बहुत तेज भूख लगी और कुछ खाने के लिए नहीं हो, तो आप बहुत भूखे होते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता होगा कि मम्मी जल्दी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जब आप खाना खा लेते हो तो क्या हो जाता है, आपका पेट भर जाता है, फिर आप शांत हो जाते हो। तो इसी तरह से जो ये लॉयन कब है, ये भी बहुत क्या हो रहा था, गुस्सा हो रहा था कि इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। फिर वो जब वो विलेज में गया तो उसको खाने के लिए वहाँ पर पूड़ी मिली और पूड़ी से उसने क्या किया, अपना पेट भर लिया और वो शांत होकर अपने फॉरेस्ट में खुशी खुशी चला गया। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब चलिए देखते हैं, हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने ये पिक्चर्स देख ली हैं, चलिए अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट, अ बेबी लॉयन इज कॉल्ड डैश। जो बेबी लॉयन होता है उसे क्या कहते हैं, यानी शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? कब, कॉल्ट, किटन, पप। अब देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कब, CUB कब, कि लॉयन के बेबी को कब कहते हैं, तो बाकियों का क्या, कॉल्ट, किटन और पप क्या होते हैं? तो इससे अच्छा है हम डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले हम सभी के मीनिंग बता दूं मैं आपको कि इनके क्या मीनिंग है। जैसे देखिए, कब का मीनिंग आप सभी को पता हो गया, पता चल गया, शेर का बच्चा। कॉल्ट, कॉल्ट होता है घोड़े के बच्चे को हम कहते हैं कॉल्ट। किटन, किटन बोलते हैं हम बिल्ली के बच्चे को। और पप, पप होता है कुत्ते का बच्चा। तो देखिए फिर से बता देती हूँ मैं आपको, कब शेर का बच्चा, कॉल्ट घोड़े का बच्चा, किटन बिल्ली का बच्चा, पप कुत्ते का बच्चा। तो क्या है, बेबी लॉयन को हम क्या बोलेंगे, कब। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर 1।
वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन आर रनिंग, डिस्कस इट विद द टीचर। यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना नहीं है, जस्ट डिस्कस करना है। देखिए पिक्चर 1 क्या है ये। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये बच्चे क्यों भाग रहे होंगे? तो देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चे क्या है, इस लॉयन जो कब है या ये जो कब है ये इससे बहुत डर गए, स्केर्ड हो गए, अफ्रेड हो गए, बहुत डर के मारे, फियर के मारे ये क्या कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं। अगर आपको कुछ और रीज़न लग रहा है कि ये क्यों भाग रहे हैं तो उसे आप अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपको लिखना नहीं है, जस्ट डिस्कस करना है। द कब इज़ हंग्री, ट्रू और फॉल्स। तो जो कब है वो भूखा है। कब, ये जो पिक्चर 1 है इसमें क्या है, ये कब जो शेर का बच्चा है वो क्या है, भूखा है। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। बिल्कुल ट्रू। जो पिक्चर है इसमें क्या है, ये शेर का बच्चा जो है वो भूखा है। ट्रू। अभिभावकों के लिए सुझाव है, प्रकृति में जानवरों का महत्व समझाते हुए जंगलों के नष्ट होने से उन पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि किस तरह से हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, जानवरों से उनके घर छीन रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पेड़ काटने भी पड़ रहे हैं तो एक पेड़ की जगह हमें 10 छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, ताकि क्या हो, वो जल्दी से बड़े होकर पेड़ का ही रूप ले लें। और पशु पक्षी जानवरों को, इनको क्या है, हम इनका घर नहीं छीने और ये वहीं पर रह सके। जंगल काटने से क्या हो रहे हैं, ये शहरों की तरफ आ रहे हैं। जैसे अब आपको अपने आसपास बहुत से बंदर दिख रहे होंगे। बंदर क्या हो रहे हैं, सारे जो हमारे जंगल कट गए हैं उनमें से निकल निकल कर आ गए हैं। और चिड़िया जो है, पक्षी, ये बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि जब जंगल नहीं है तो ये सभी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रही है, ये सभी खत्म हो रहे हैं, ये पशु पक्षी। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तभी हम प्रकृति को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।